ओम शांति। बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम बच्चों को अनेक युक्तियां देते हैं, अनेक श्रीमत देते हैं, अव्यक्त इशारे देते हैं। इस मास अर्थात फरवरी मास में बाप दादा ने जो हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए अव्यक्त इशारे दिए, उनमें से 10 अव्यक्त इशारों का मनन आज करेंगे। अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। पहला पॉइंट बाबा बोले, आप होली हंस ब्राह्मण सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। इसलिए तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ व पवित्र बनो। जिसके लिए बाबा बोले, तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ स्मृति से स्वच्छ रखना। तन को स्वच्छता अर्थात आत्मा को मूर्ति, शरीर को मंदिर, यह स्मृति रखना है और मंदिर को सदा स्वच्छ रखना है। मन की स्वच्छता व पवित्रता अर्थात मन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प न चले। मन की स्वच्छता व पवित्रता अर्थात मन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प न चले। दिल की स्वच्छता व पवित्रता सच्चाई सफाई है। दिल की स्वच्छता व पवित्रता सच्चाई सफाई है। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश और दूसरे भी उनसे खुश। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। जैसे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते, ऐसे आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं बुराई को भी टच नहीं कर सकती। यही आपकी तपस्या है। तीसरा पॉइंट बाप दादा बोले, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे, कुछ भी व्यर्थ न जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करना। अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। जैसे जिन चीजों से आपका कनेक्शन नहीं है, उन्हें देखते हुए नहीं देखते हो। रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपके मतलब की बात नहीं है तो देखते हुए नहीं देखते हो। साइड सीन समझ कर पार कर लेते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। चौथा पॉइंट बाबा बोले, पावन तो आजकल के गाए हुए आत्माएं भी बनती हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए आत्माएं भी बनती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हाईएस्ट होली पावन बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को
दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना रहे हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। 5वां पॉइंट बाप दादा बोले, पवित्रता ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। ब्राह्मणों का धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र ना हो, ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 6ठा पॉइंट बाप दादा बोले, निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति का विशेष आधार पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति का विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता नंबर 1 वार है, तो इन अनुभूतियों को प्राप्ति भी नंबरवार है। पवित्रता नंबर वार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। 7वां पॉइंट बाप दादा बोले, ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार नवीनता, लौकिकता व जीवन का श्रृंगार पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव को संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जैसे ब्राह्मण की निशानी चोटी और जनेऊ दिखाई जाती है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं हैं। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की चोटी दिखाई जाती है, ऐसे ही सच्चे ब्राह्मणों की पवित्रता व मर्यादाएं विशेष विशेषता हैं। 8वें पॉइंट में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, ब्राह्मण जीवन में स्मृति की स्वच्छता अर्थात पवित्रता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि की। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा अर्थात संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, उनकी दृष्टि में भी सभी के प्रति यही रहता कि यह परम पूज्य आत्माएं हैं, वह पूज्य बनना है। किसी भी पूज्य आत्मा के प्रति यदि अपवित्रता अर्थात देहिक दृष्टि जाती है, तो यह महापाप है जो वियोगी बना देती है। 9वें पॉइंट में बाप दादा बोले, आप ब्राह्मणों की सबसे पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति। तो पहले इस प्रवृत्ति को अर्थात देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकते। 10वें पॉइंट में बाप दादा बोले, जितने भी ब्राह्मण हैं, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है।
ऐसे मंदिर समझते हुए इसको शुद्ध पवित्र बनाओ। सभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण। इस समय कोई भी कर्मेंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अगले वीडियो में अगले अव्यक्त इशारों के साथ फिर मिलेंगे।